हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सपन पारेख और आज हम इस वीडियो में कंसाइनमेंट अकाउंट जो सीए फाउंडेशन के मई 2018 में पूछा गया है उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। बच्चों, हर एग्ज़ाम में कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन आया ही आया है, एक एग्ज़ाम छोड़ के सिर्फ 4 में से 3 एग्ज़ाम में। सो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10 मार्क्स क्वेश्चन और हर एग्ज़ाम में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस थे। ये सम करते हैं। श्री गणपत ऑफ नागपुर कंसाइंस 500 केसेस। तो हमारे जो गणपत जी हैं वो कंसाइनर हैं, वो 500 केसेस कंसाइनी को भेज रहे हैं। 500 केसेस। कंसाइनी कौन है? रावत है। कंसाइनी यानी हमारा एजेंट है। श्री गणपत पेज फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद कंसाइनमेंट, कैरेज, फ्रेट और लोडिंग। तो ये 3 एक्सपेंसेस किए हैं। 500 केसेस भेजे हैं। 350 केसेस रावत जी ने बेच दिए, सेल कर दिए। क्या रेट में? 2100 पर केस। एंड इनकर्स फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस मतलब से एग्जांपल, इन्होंने गुड्स ट्रेन से भेजे हैं, तो ट्रेन में जहां पे गुड्स पहुंचे, जो मालगाड़ी जो हम बोलते हैं गुड्स ट्रेन, वहां से गुड्स को अनलोड करना, क्लियरिंग करवाना रेलवेज अथॉरिटी से, उसके चार्जेस पे किए 18,000। वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज चार्जेस, पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस। ये खर्चे कहां हुए बेटा? तो ये कंसाइनी के पास गुड्स अपने गोदाउन में पहुंचने के बाद हुए हैं। ये मैं जानबूझ के इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, आगे जब वैल्यूएशन करना होगा इन्वेंट्री का इसी क्वेश्चन में, तब बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये जो बाकी के 2 खर्चे हैं वो बाद में हुए हैं। बाद में मतलब गोडाउन पे पहुंचने के बाद। It is found that 50 cases were lost in transit। तो नागपुर है ना, हाँ जी, नागपुर से जयपुर जाते जाते रास्ते में 50 केसेस लॉस्ट। एंड अनदर 50 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। अभी तक जो जयपुर है वो पहुंचे ही नहीं है, ट्रांजिट में है। तो यानी पहुंचे कितने? 500 में से 50 तो गए, 50 अभी भी ट्रांजिट में है, तो पहुंचे हैं 400, आउट ऑफ विच रावत ने 350 सेल कर दिया है। मतलब 50 क्वांटिटी अभी भी रावत के पास जयपुर में क्लोजिंग स्टॉक में है। श्री रावत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल्स, ड्रॉप कंसाइनमेंट अकाउंट एंड रावत्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री गणपत। कंसाइनमेंट अकाउंट का ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ बेटा, इन द बुक्स ऑफ गणपत। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे जो भी इनकम है वो लिखा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाएगा। तो 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन समझते हैं, पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं। तो पहले 500 केसेस भेजे हैं, सो कंसाइनमेंट में भेजे हैं, इसीलिए वो कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है। तो मैं उसका एंट्री लिखूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 500 क्वांटिटी इनटू, एक जो केस है उसका रुपीज़ है 1500, तो 15 5 75 और फिर 4 जीरो, 1 2 3 4, तो 7,50,000 के गुड्स हमने भेजे हैं। ओके, उसके बाद हमारे क्या एक्सपेंसेस हुए हैं? तो कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और हम इनर कॉलम में उसको शो कर देते हैं, कैरेज 15,000, फ्रेट 45 और लोडिंग 15। सो कैरेज 15,000, लोडिंग एंड फ्रेट। तो लोडिंग 15 है और फ्रेट 40 है, 45 है। तो ये सब मिला के टोटल 75,000 का एक्सपेंस हुआ है। किसका? कंसाइनर का। तो एंट्री का पास किया हमने, कंसाइनमेंट को डेबिट किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। अभी जो हमारे कंसाइनी भाई साहब हैं उनका क्या एक्सपेंसेस हो रहा है? तो ये एक्सपेंसेस किसने किया? पैसा किसने दिया? कंसाइनी ने दिया। तो ऑन अवर बिहाफ दिया, खर्चा तो हमारा है पर पे वो कर रहा है। तो कंसाइनमेंट टू बैंक के जगह पे कंसाइनमेंट टू कंसाइनी आएगा। तो टू कंसाइनी अकाउंट हम लिखेंगे
और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरिंग 18, वेयरहाउसिंग 25 और पैकिंग 7। क्लियरिंग 18, वेयरहाउसिंग 25 एंड पैकिंग 7। तो यानी ये सब मिला के खर्चा हुआ है 50,000। किसका? कंसाइनी का। जब हम कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे तब इसका सेकेंड पोस्टिंग वहां पे करेंगे, ठीक है? ओके। अब हम लिख रहे हैं कि हमारे कितने गुड्स बिक गए। अच्छा, गुड्स हमारे हैं, बेचे किसने हैं? कंसाइनी ने बेचे हैं, तो पैसा कंसाइनी के पास आया। तो एंट्री, ये हमारा इनकम है पर पैसा कंसाइनी के पास है, यानी एंट्री है कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, ठीक है? तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय कंसाइनी और मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं मेरे लिए सेल्स। कितने केसेस बेचे बेटा? 350, और एक केस 2100 में बेचा है, ठीक है? 350 इंटू 2100। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें 350 इंटू 2100, तो ये आ जाता है 7,35,000। ये हमारा सेल वैल्यू हो गया 7,35,000। ओके। अब देखते हैं गुड्स हमारे ना, कुछ गुड्स हमारे लॉस हो गए हैं, तो बाय लॉस इन ट्रांजिट उसको मैं बोलता हूं एबनॉर्मल लॉस। क्या जानबूझ के लॉस हो गया? ना, ये तो एबनॉर्मल है। अभी बाय गुड्स इन ट्रांजिट लिखता हूं मैं, कुछ सामान हमारा रास्ते में है, और फिर लास्ट में मैं लिखता हूं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक या फिर कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, एक ही बात है। अब है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन चीजों का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही मैं जो फायदा है या नुकसान है कंसाइनमेंट का वो फाइंड कर सकता हूं। एक और चीज हम अभी लिख लेते हैं कि हमें कंसाइनी को कमीशन भी देना है, तो टू कंसाइनी अकाउंट कितना कमीशन पे करना है? 10% पे करना है 7,35,000 का, तो ये आ गया हमारा 73,500। अब ये तीन चीजें अगर हम ढूंढ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे एक वर्किंग नोट बनाता हूं और इधर लिखता हूं वैल्यूएशन ऑफ लॉस स्लैश इन्वेंट्री। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हम फाइंड करने वाले हैं, या फिर जो हमारे गुड्स लॉस हुए ना उसका वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो इसको मैं तीन कॉलम में डिवाइड करने वाला हूं। एक है पर्टिकुलर्स का कॉलम, सेकंड है क्वांटिटी का कॉलम, और तीसरा है अमाउंट का। ये है वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहले मैं लिख लेता हूं गुड्स सेंट। बेटा कितना क्वांटिटी भेजा हमने? सर 500 क्वांटिटी भेजा, और वो 500 क्वांटिटी का अमाउंट कितना है? 7,50,000। अच्छा, भेजने के खर्चे क्या हुए? भेजने के किसके? कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर ने पूरे 500 क्वांटिटी पे खर्चा किया हुआ है, तो कंसाइनर एक्सपेंसेस। क्वांटिटी तो ऐड नहीं होगा, वही 500 क्वांटिटी है, पर कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है? 75,000। तो अब मैं एक सब टोटल कर लेता हूं 500 और ये हो गया 8,25,000। मतलब जितने गुड्स हम यहां से वहां भेज रहे हैं, कितने? 500, उसका टोटल भेजने का खर्चा 8,25,000 हुआ है। लेस क्या करें? एबनॉर्मल लॉस। 50 क्वांटिटी रास्ते में ही नुकसान हो गया बेटा, और लेस गुड्स इन ट्रांजिट, वो भी रास्ते में है गुड्स इन ट्रांजिट। तो अभी क्या करना है मालूम है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 500 का 8,25,000, तो 50 का कितना? ये भी 50 है, यानी दोनों वैल्यूज मेरी सेम आने वाली है, 82,500 और 82,500। तो ये दोनों मैं माइनस करने जा रहा हूं। तो क्वांटिटी रिसीव्ड बाय कंसाइनी है ना बेटा, कितना क्वांटिटी कंसाइनी को मिला? 400 क्वांटिटी मिला है। अभी 8,25,000 में से 82,500 एंड 82,500 में माइनस कर दूं, सो व्हाट आई गेट इज 6,60,000। अब मैं क्या करूंगा? ऐड कंसाइनी एक्सपेंस। अब कंसाइनी ने 3 एक्सपेंसेस किए हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो क्या कहता है?
इन्वेंट्री जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे पहुंचने तक का जो भी खर्चा है वो इन्वेंट्री के वैल्यू में ऐड करना है। एक और बार रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि इन्वेंट्री जिस जगह पे है, अभी कहां पे इन्वेंट्री है, कंसाइनी के गोडाउन में है, तो वो गोडाउन में पहुंचने तक का जो भी एक्सपेंस है वो ऐड करना है। पहुंचने के बाद का एक्सपेंस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं करना है। तो 3 एक्सपेंस मैं पहले बताया था, उसमें से सिर्फ पहला एक्सपेंस हम लेंगे जो कि क्लियरिंग एक्सपेंस है। जो वेयरहाउस में पहुंचने के बाद का एक्सपेंस है वो नहीं लिया जाएगा। और एक बात कॉन्सेप्चुअली अगर हम समझे तो जो क्लियरिंग एक्सपेंस है क्या वो 500 केसेस पे हुए हैं? नहीं जी, कंसाइनी के पास डिलीवरी 400 केसेस हुए हैं। तो वो जो कॉस्ट है हमारा क्लियरिंग एक्सपेंस जो 15,000 है वो सिर्फ 400 केसेस पे हुआ है। तो ये हमने 15,000 ऐड कर दिया, तो अभी 400 केसेस का वैल्यू हो गया है 6,75,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें से सेल कर देते हैं। कितना सेल हुआ बेटा? 350। इसका कोई वैल्यू नहीं करना है, 350 का कॉस्ट नहीं निकालना है हमें उसका तो सेल वैल्यू हमने लिखा हुआ है। तो अभी स्टॉक विथ कंसाइनी कितना है क्वांटिटी? स्टॉक विथ कंसाइनी 50 क्वांटिटी। तो इसका वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6,75,000 को 400 से डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो ये वैल्यू आ जाता है आपका 84,375 वैल्यू आ रहा है। पर मेरा एक गड़बड़ हुआ बेटा, क्लियरिंग एक्सपेंस 15,000 नहीं है ना, वो मैंने कैरेज लिख दिया है। क्लियरिंग एक्सपेंस 18,000 है बेटा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, अमाउंट लेने में गड़बड़ हो गया है। हाँ जी, तो क्लियरिंग एक्सपेंस 18,000, तो ये हो गया आपका 6,78,000। अब मैं अगर कैलकुलेट करूं 6,78,000 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 84,750। ये क्या मिला मुझे? जो 50 यूनिट कंसाइनी के पास है उसका वैल्यू मिला। तो अब 3 वैल्यूज मुझे मिल गई जो मैंने यहां पे ब्लैंक छोड़ी हुई है। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है 80,500, गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यू भी है 80,500, और ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक हमने फाइंड किया उसका वैल्यू है 84,750। तो अब जाके हम ये कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। लेट अस क्लोज इट। तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 9,84,750। उसमें से डेबिट साइड अगर मैं माइनस करूं, सो 36,250 का मुझे प्रॉफिट हुआ। मैं इसको एक सर्कल कर दूंगा और इधर लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरा जो मेन पीएनएल अकाउंट होगा उसमें मैं ये 36,250 ट्रांसफर करूंगा। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा बन गया। अब बनाते हैं कंसाइनी अकाउंट, बहुत ही आसान है तो रावत का अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी रावत अकाउंट। तो ऊपर से ही पोस्टिंग होने वाला है। तो ऊपर हमने पहला एंट्री किया, कंसाइनी को हमने क्रेडिट किया है, तो यहां पे हम डेबिट करेंगे टू कंसाइनमेंट, और ये अमाउंट आपका आ जाएगा 7,35,000। फिर ऊपर कंसाइनी को हमने डेबिट किया हुआ है, तो वहां से कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा, कितना होगा? 50,000 होगा, और फिर 73,500 भी होगा। 50,000 और कंसाइनमेंट में एक और आएगा 73,500। अब इसको बैलेंस अगर हम करने जाएं, 7,35,000 दोनों साइड लिख दिया, और बैलेंसिंग फिगर अगर हम निकालते हैं 7,35,000 माइनस 50,000 माइनस 73,500, तो ये आ गया 6,11,500 बाय। अब ये 6,11,500 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमें कंसाइनी के पास से इतना पैसा लेने का बाकी है।
अब क्वेश्चन में क्लियरली बताया नहीं है कि ये पैसा उसने दिया है या नहीं दिया है, तो दो रास्ते हैं, या तो आप बाय बैलेंस लिखो या दूसरा रास्ता है कि आप लिख दो बाय बैंक, और दोनों केस में हमें अजम्पशन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और इसका एक आप अजम्पशन लिखोगे नोट, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट 6,11,500 इज स्टिल नॉट पेड बाय कंसाइनी। ठीक है, तो ये था आपका मई 2018 का फुल 10 मार्क्स का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।